अग्निहोत्र तो है देवयस, यानी जो अग्नि में हमने घी और सांदी डाली है उससे जन कल्याण हुआ, वो अग्निहोत्र यज्ञ का एक भाग है। इसको ऐसे समझेंगे क्योंकि सारे विद्यार्थी करते हैं। इधर जैसे साइंस है, विज्ञान, विज्ञान के कितने भाग होते हैं? विज्ञान में जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, लाइफ साइंस है कि नहीं? अब जैसे फिजिक्स साइंस का एक भाग है कि नहीं? केमिस्ट्री पूरी साइंस का, पूरा विज्ञान का एक भाग है कि नहीं है? लाइफ साइंस पूरे विज्ञान का एक भाग है। लाइफ साइंस को पूरा साइंस नहीं कहा जा सकता, कह देंगे नहीं। उसी प्रकार से जो यज्ञ है, अग्निहोत्र है, वो भी संपूर्ण यज्ञ नहीं है, क्योंकि यज्ञ का जो अर्थ है, यज्ञ किसे कहते हैं? जो मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र के उपकार के लिए किए जाने वाले सभी कार्यों को क्या कहा जाता है? यज्ञ कहा जाता है। और जैसे हमने भोजन करने से पहले एक रोटी किसके लिए निकाल दे? गाय के लिए निकाल दे। तो क्या किया? परोपकार किया नहीं किया? परोपकार किया कि दूसरे जीव जंतु का भी उपकार कर दिया। कुत्ते को रोटी दे दी, क्या कर दिया? उपकार कर दिया। यानी दूसरे को भोजन खिलाना भी क्या हो गया? इसी प्रकार से आजकल आप देख रहे थे जगह जगह पर पानी की प्याऊ लगाई जा रही है। हम स्वयं तो पानी पीते हैं, लेकिन हमने प्यासों को पानी पिलाया, परोपकार किया। गर्मी की इतनी गहन गर्मी के अंदर आज जब थके हुए यात्री जो है उनको दूर से पानी पिलाना ना, वो कैसे कितना खुश होते हैं। तो वो परोपकार का कार्य भी क्या है? इसलिए महर्षि दयानंद जी ने गृहस्थ को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 महान यज्ञों की परिकल्पना की। यदि आपने अपने गृहस्थ जीवन को बढ़िया बनाना है तो आपको नित्य प्रति 5 महायज्ञ। अब यज्ञ की बड़ी कोटि कर दे, यज्ञ को छोटा करके महर्षि दयानंद ने कहा कि 5 महायज्ञ करने चाहिए। वो 5 महायज्ञों के बारे में आज आप उनके नाम याद करेंगे, आपके नाम याद करने चाहिए, ठीक है? 5 महायज्ञ कौन से यज्ञ हैं? पहला जो यज्ञ है महायज्ञ है, महायज्ञ में बहुत बड़ा यज्ञ है। उस पहले महायज्ञ का नाम है ब्रह्मयज्ञ। बोलो क्या नाम है? ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ। उनसे बात बोलो, क्या नाम है? ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ। अब ब्रह्मयज्ञ क्या होता है? ब्रह्म के लिए यज्ञ। अब ब्रह्म क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म है ब्रह्म पिता परमात्मा। यानी नित्य प्रति संध्या काल में सुबह और शाम बैठ करके चौके लगा करके और ऐसे ना एक मुद्रा बना करके क्या बोलनी चाहिए? संध्या बोलनी चाहिए। आप कहेंगे संध्या गुजराती की संध्या के मंत्र नहीं आते, तो गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र आता है ना, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका बार-बार और इसकी आत्मा भी चिंतन करना है। इसी दिन ना चतुर्थ समोल्लास में जय गायत्री मंत्र का उपदेश है कि सबसे पहले माता पिता अपने बच्चों को गायत्री मंत्र का उपदेश करें और गायत्री मंत्र को अर्थपूर्ण सीखें। अर्थपूर्ण ओम, अब सीखो ओम। ओम किसका नाम है? परमात्मा का। और 3 इसमें ना भूर्भुवः स्वः महाव्याहतियां हैं। ये गायत्री नहीं है, ओम जो है प्रभु का नाम है, ब्रह्म पिता परमात्मा का नाम है। 3 महाव्याहतियां हैं, भूर्भुवः स्वः। भू का मतलब क्या है? महर्षि जी ने भू के अर्थ में लिखा भूरिति वै
ये परम पिता परमात्मा प्राणों का प्राण है। ये तो प्राण चल रहे हैं ना, कितने प्राण चल रहे हैं अपने शरीर में? कितने प्राण चल रहे हैं? 5 प्राण चल रहे हैं। वैसे मुख्य तो 10 प्राण चल रहे हैं, लेकिन 5 मुख्य प्राण चल रहे हैं। इनके नाम भी याद करके कौन कौन से 5 प्राण? नंबर 1 प्राण, नंबर 2 अपान, नंबर 3 समान, नंबर 4 उद्यान और नंबर 5 ज्ञान। प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान। अब एक प्राण से बच्चों, एक प्राण से हमारे शरीर का एक तंत्र चल रहा है। एक तंत्र आपने विज्ञान में तंत्र पढ़े थे। तंत्र जैसे पहला तंत्र कौन सा तंत्र है? श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पढ़ा ना साइंस में? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र किससे चलता है? प्राण से चलता है। प्राण देखो, अब प्राण ले और ये प्राण है ना, प्राण एक विशेष हवा का नाम है, जिसको हम प्राण को लेकर के काम ले जाते हैं, फेफड़ों में ले जाते हैं। फेफड़ों में जाकर के जय फेफड़े फूटते हैं और जरा हार्ट से ब्लड आता है फेफड़े के अंदर और ऑक्सीजन ले जाते हैं, और वहां पर ऑक्सीडेशन होकर के वो ब्लड क्या कर दिया जाता है? प्यूरिफाई कर दिया जाता है। श्वसन तंत्र एक रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे चल रहा है? प्राण से चल रहा है। प्राण चल रहा है, नहीं चल रहा? ये प्राण है, इसलिए कहा भूमिति प्राण। मैं इसीलिए कहा कि परम पिता परमात्मा प्राणों का भी प्राण है। प्राणों का भी प्राण है। ये प्राण नहीं है ना तो मनुष्य जीवन का कोई प्राणी मात्र का कोई अस्तित्व ही नहीं। ये प्राण खत्म हो जाए, पेट्रोल बन जाएगी। एक तंत्र काम कर रहा है प्राण। और दूसरा अपान। अपान अपान कहाँ काम कर रहा है? नाभि से नीचे नीचे, नाभि से नीचे नीचे प्राण का अपान कर रहा है। उसको बोलते हैं एक्जीक्यूटिव सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। जितना भी हम मल विसर्जन करते हैं सुबह सुबह